हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन क्लास। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का सेशन जो हम फिर से स्लॉग से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, स्लॉग्स के हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर जो इधर और का केस है उसको डिस्कस करेंगे और साथ उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो आपके पास पॉसिबिलिटी वाला केस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर से आज स्लॉग से। स्लॉग्स में क्या क्या चीज़ें हैं? ठीक है, अब स्लॉग्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। बेसिकली हमारे पास स्लॉग्स में चार तरह के केस बनते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम से हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद उसके रिगार्डिंग जो हमारे पास दो कंक्लूजन रहते हैं। ठीक है, उन कंक्लूजन को हमने बताना है कि वो जो उन स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो स्लॉग्स में आपके पास मेनली रहते हैं चार। एक आपके पास ऑल का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, एक आपके पास सम का कॉन्सेप्ट आता है, एक आपके पास सम नोट का आता है और एक आपके पास आता है नोट। ठीक है, ये चार जो वो पॉसिबल्स आपके पास स्टेटमेंट्स रहती हैं। ठीक है, ऑल में आप किस किस तरह से रहती है आपके पास, जैसे ऑल ए आर बी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ऑल ए आर बी। ठीक है, कि सारे के सारे ए जो हैं वो बी हैं। तो इसको ड्रॉ करने के आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, इसको ड्रॉ करने के आपके पास दो तरीके हैं। जी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो वो हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, ठीक है, तो ऑल का केस रहता है उसमें आपके पास दो तरह के वेन डायग्राम हो सकते हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी की, जो भी इसमें स्टेटमेंट्स रहती हैं, जो भी आपके इसमें कथन रहते हैं, वो हमेशा 100% सत्य होते हैं। ठीक है, 100% वो ट्रू रहते हैं। और जो कंक्लूजन है उसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, वो कंक्लूजन आपके पास फॉलो भी कर सकता है, नहीं भी फॉलो कर सकता है, या आप बोल सकते हैं कि इस कंक्लूजन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तीन तरह की आ गई आपके पास। तो ऑल में आपके पास दो तरह के वेन डायग्राम्स हो सकते हैं, जैसे ऑल ए आर बी। तो सारे के सारे ए जो हैं वो बी हैं। ठीक है, एक वेन डायग्राम आपके पास इस तरह से बन सकता है। सेकंड आपके पास इस तरह से बन सकता है कि ऑल ए आर बी मीन्स एक ही बाउंड्री ड्रॉ कर रहे हैं हम, जब ए जो है आपके पास किसके इक्वल है, बी के इक्वल। ठीक है, तो इसमें आपके तरह पास दो तरह के केस बनते हैं ऑल वाले स्टेटमेंट में। ठीक है, सेकंड आता है आपके पास सम। ठीक है, सम में क्या रहता है कि कुछ पोर्शन, जैसे सपोज इसी एग्जांपल को हम लेते हैं, सम ए आर बी। ठीक है, ए का जो कुछ पार्ट है वो क्या आपके पास बी में है। ठीक है, इसमें हम एक कॉमन पार्ट दिखाते हैं, जैसे सम ए का कुछ पोर्शन जो है वो आपके पास बी ने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास वेन डायग्राम बनता है सम का। सम का एक और वेन डायग्राम बन सकता है, जैसे यही वाला आपके पास केस है ऑल वाला। ठीक है, यही वाला केस जो आपके पास सम में भी बन सकता है कि ए का जो कुछ पार्ट है वो बी ने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और आपके पास वेन डायग्राम बन सकता है, सम ए आर बी। ठीक है, ये तो आ गया आपके पास दो केस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नोट वाला केस, कि नोट में आपके पास किस किस तरह के वेन डायग्राम्स बन सकते हैं। ठीक है, नोट के केस में बनेगा जैसे सम नो ए आर बी। ठीक है, कोई भी ए जो है आपके पास बी नहीं है। ठीक है, कोई भी ए जो है वो आपके पास बी नहीं है। तो ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। ठीक है, कोई भी ए बी नहीं है, इसका क्या मतलब है कि ए और बी में आपस में किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको ड्रॉ करेंगे कि ए और बी में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। कोई भी ए जो आपके पास बी नहीं है, सिमिलरली कोई भी बी जो आपके पास ए नहीं होगा। ये भी इसमें क्या आपके पास ट्रू स्टेटमेंट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट एक और आता है आपके पास सम नोट का केस। ठीक है, सम नोट का केस आता है। ठीक है, अब सम नोट में भी आपके पास क्या बनते हैं, दो तरह के डायग्राम बन सकते हैं, दो तरह के बेन डायग्राम बन सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक हमने सम वाला लिया था। ठीक है, एक हमने सम वाला लिया था, जैसे सम ए और बी। ठीक है, ये वाला आपने बेन डायग्राम, उसमें हम क्या किया हमने कि ये वाला जो पोर्शन था, बीच वाला पोर्शन, इसको हमने शो कर दिया कि ये पोर्शन जो है वो बी है। ठीक है, सम नोट में क्या है कि इस पोर्शन को आप बोल सकते हो कि ए का ये वाला पोर्शन जो है वो बी नहीं है, और दूसरा पोर्शन जो है वो बी हो सकता है। ठीक है, ये आप श्योरिटी के साथ तो नहीं बोल सकते, लेकिन हो सकता है। ठीक है, दूसरा किस तरह से बन सकता है इसी में सम नोट में, जैसे आपके पास नोट का वाला केस बना। ठीक है, तो सम ए का कुछ पार्ट, ए का ये वाला पार्ट जो है वो कभी भी बी नहीं हो। ठीक है, इस तरह पे आपके पास क्या बनते हैं, चार केस बनते हैं। वेन डायग्राम में अपने स्टेटमेंट्स को इन चार केस से क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, ऑल वाला केस बता देता हूँ एक बार फिर से, ठीक है। ऑल वाला केस बता देता हूँ। ये रहा आपके पास ऑल वाला केस, ठीक है। ऑल वाले केस में कि ऑल ए आर बी, ठीक है, सारा का सारा ए जो है वो बी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली सारा का सारा बी ए है, ठीक है। ये हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, ठीक है। यहाँ पे आप श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि सारा का सारा बी ए है, लेकिन यहाँ पे इस डायग्राम में आप ये चीज़ बोल सकते हो, ठीक है। दो तरह के केस है कि जब पूरा का पूरा ए बी होगा तब भी आप बोल सकते हैं कि ऑल ए आर बी, ठीक है। जब ए जो आपके पास बी के इक्वल आपने कॉमन बाउंड्री बना दी उसके लिए, दोनों के लिए, ठीक है। एक ये पॉसिबल केस हो सकता है और एक ये पॉसिबल केस हो सकता है, ठीक है, कि बी जो है पूरा का पूरा बी क्या कर रहा है, ए को कवर कर रहा है, मीन्स ऑल ए आर बी, ठीक है। अब ऑल बी आर ए, ठीक है, सारा का सारा बी ए है, ये आप नहीं बोल सकते, ठीक है, श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते। तो इसमें जो वो पॉसिबल कंडीशंस बनती हैं, एक स्टेटमेंट के आपके पास जो वो 2 से 3 डायग्राम्स बन सकते हैं, ठीक है, 2 से 3 वेन डायग्राम जो वो बन सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे आपके पास जो है वो स्टेटमेंट है, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट है, अगर 100% ट्रू है, ठीक है, कंक्लूजन जो है उस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, तब तो आपके पास जो कंक्लूजन है वो क्या आ गया, ट्रू कंक्लूजन, ठीक है। लेकिन कहीं भी आपको लगता है कि यहाँ पे क्या है, आप श्योर नहीं हो, ठीक है, 100% श्योर नहीं हो, तो वो स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स स्टेटमेंट हो सकती है, या आप बोल सकते हो कि इस स्टेटमेंट के बारे में या इस कंक्लूजन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। आज बेसिक है, ठीक है, तो हम बेसिक ही पढ़ेंगे, है ना। इधर और का केस आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, इवन जो पॉसिबिलिटी का क्या केस बनता है वो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप पहले क्या करो, बेसिक वाला केस समझे कि किस तरह से जो वेन डायग्राम्स को हम ड्रॉ करते हैं स्टेटमेंट्स को देख के, और कैसे जो हम कंक्लूजन को आगे देखते हैं कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये आपके पास स्टेटमेंट्स है, सम नोटबुक्स आर बुक्स, ठीक है, कुछ नोटबुक जो है वो किताबें हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया आपके पास ऑल बुक आर पेपर, सभी किताबें जो हैं वो कागज़ हैं, ठीक है। ओके सर, ठीक है, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, सम नोटबुक्स आर बुक्स, ठीक है। तो सम का केस कैसे बताया था मैंने, सम में हम एक छोटा सा कॉमन पार्ट लेते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास आ गया सम, सम नोटबुक, एन से हमने डिनोट कर दिया नोटबुक को, ठीक है। सम नोटबुक आर बुक्स, ये आ गया आपके पास कॉमन पोर्शन, ये नोटबुक का वो पोर्शन है जो आपका बुक ने कवर कर रखा है, ठीक है। सम नोटबुक्स आर बुक, इसका इस तरह से डायग्राम बन गया। नेक्स्ट है आपके पास ऑल बुक्स आर पेपर, ये जो सारी की सारी बुक्स हैं ये क्या है आपके पास, पेपर हैं, ठीक है। तो यहाँ से ट्रू स्टेटमेंट्स क्या क्या बनती है आपके पास, एक ट्रू स्टेटमेंट बनेगी कि सम नोटबुक्स आर बुक्स, एक बनेगी सम बुक्स आर नोटबुक्स, और एक बनेगी आपके पास सम नोटबुक्स आर पेपर्स, ठीक है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट बनेंगी, उसके अलावा कुछ स्टेटमेंट्स होंगी जो फॉल्स स्टेटमेंट रहेंगी। अब आपके पास कंक्लूजन है सम नोटबुक्स आर पेपर्स, कि कुछ नोटबुक्स जो है आपके पास पेपर है। आपने वेन डायग्राम को देखा, ठीक है, कि नोटबुक का ये वाला जो पोर्शन है ये पेपर ने कवर कर रखा है, ठीक है। ये जो नोटबुक वाला ये वाला पोर्शन है ये आपके पास क्या है, पेपर ने कवर कर रखा है, मीन्स ये कंक्लूजन जो है वो क्या कर रहा है, तो ये वाला जो आपके पास कंक्लूजन है ये स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है आपके पास नो पेपर इज अ नोटबुक, कि कोई भी पेपर जो है वो आपके पास नोटबुक नहीं होगा, ठीक है, कि कोई भी आपके पास जो पेपर है वो नोटबुक नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट रहेगी। क्यों फॉल्स स्टेटमेंट रहेगी, क्योंकि नोटबुक का आपके पास, ठीक है, क्योंकि पेपर का ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, जो इसने बुक्स ने कवर कर रखा है वो पोर्शन हमेशा क्या होगा, ठीक है, वो पोर्शन जो हमेशा नोटबुक्स का कॉमन पार्ट रहेगा। तो ये आपके पास जो स्टेटमेंट है वो क्या बन जाती है, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। समझ आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ आ गया तो बता दीजिए हाँ सर समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आपके पास नो पेपर इज अ नोटबुक, कि पेपर का कोई भी पोर्शन जो है वो नोटबुक नहीं होगा, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इस पोर्शन के बारे में तो हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें डायग्राम जो आपके पास इस तरह से भी बन सकता है, इस तरह से डायग्राम भी आपके पास बन सकता है, इस तरह से, ठीक है, कि ऑल पेपर्स आर। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है कॉमन पोर्शन, ये पेपर का कॉमन पोर्शन जो है वो नोटबुक ने भी कवर कर रखा है, ठीक है। इसलिए आप ये स्टेटमेंट को ट्रू नहीं बोल सकते कि कोई भी पेपर जो है वो नोटबुक नहीं होगा, ठीक है, ये डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो सिर्फ पहला कंक्लूजन क्या कर रहा है, स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। तो आपके पास आंसर आएगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज द स्टेटमेंट। जी बिल्कुल सही, फर्स्ट का जो है वो ए आंसर जो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का आप खुद से करोगे। ये आपके पास दो स्टेटमेंट्स है, ऑल हट्स आर मैंशंस एंड ऑल मैंशंस आर टेम्पल्स, ठीक है, कि सारी की सारी झोपड़ियाँ जो है वो हवेली हैं
और आपके पास सभी हवेलियाँ जो हैं वो मंदिर। सही के आंसर होगा इसका। ठीक है, किस तरह से आपका वेन डायग्राम बनेंगे स्टेटमेंट्स के। ऑल हट्स आर मेंशन। ठीक है, कि सारे के सारे आपके पास जो हट्स हैं वो क्या हैं, मेंशन। ये आपके पास हट्स आ गए। इस तरह से आपने ऑल वाला जो केस है, ठीक है, तो क्या कर लिया, ड्रॉ कर। नेक्स्ट है ऑल मेंशन आर टेम्पल। ठीक है, ये सारे की सारी जो हवेलियाँ हैं वो क्या हैं, मंदिर। इस तरह से बन गया आपके पास क्या, डायग्राम। ऑल मेंशन आर टेम्पल। ठीक है, इस तरह से बन गया आपके पास क्या, वेन डायग्राम। नेक्स्ट आपके पास आता है सम टेम्पल्स आर हट्स, कि कुछ टेम्पल जो हैं वो हट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस तरह के केस बनते हैं कि अगर, ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, स्टेटमेंट्स इनर से आउटर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हो, तो सम वाली जो स्टेटमेंट होगी वो भी आपके पास ट्रू स्टेटमेंट रहेगी। ठीक है, और ऑल वाली स्टेटमेंट जो होगी वो भी आपके पास ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, मेरा बोलने का क्या मतलब है कि मैं अगर बोलूँ कि ऑल हट्स आर टेम्पल्स, ठीक है, तो आप क्या जा रहे हो, अंदर से बाहर की तरफ, कि सारे के सारे हट्स क्या हैं आपके पास, टेम्पल्स। ठीक है, तो ये जो आपके पास जो कंक्लूजन है, वे कंक्लूजन हमेशा एक ट्रू कंक्लूजन हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ कि ऑल मेंशंस आर टेम्पल, कि सारे के सारे मेंशन जो वो टेम्पल हैं, वो तो आपके पास सीधा सीधा क्या कर रहा है, स्टेटमेंट को ही रिपीट कर। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट। लेकिन एक चीज़ है कि अभी जो एसएससी के एग्ज़ाम हुए लास्ट ईयर, ठीक है, उसमें अगर आपके पास जो वो ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, अगर कोई स्टेटमेंट है वो कंक्लूजन में रिपीट हो रही है, ठीक है, जैसे ये स्टेटमेंट है आपके पास, ऑल मेंशंस आर टेम्पल, अगर यही स्टेटमेंट जो है वो कंक्लूजन में रिपीट हो रही, ठीक है, मीन्स ये केस बन रहा है आपके पास किसका, रिपीटिशन का केस बन रहा है। ठीक है, तो इसको जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट करार दिया गया है। ठीक है, इसको जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट बताया गया है। क्यों, क्योंकि जो आपके पास स्टेटमेंट है, ठीक है, कंक्लूजन का क्या मतलब है कि रिजल्ट है। अब आपको स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट आपके पास 100% ट्रू है, तो वही स्टेटमेंट जो है वो कंक्लूजन नहीं हो सकती। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न ये है ना। पहले जो आपके पास एग्ज़ाम्स होते थे, जैसे 2012 के आपके पास क्वेश्चन पेपर, 13 के, 14 के, जो भी आपके पास क्वेश्चन पेपर हैं, उसमें अगर स्टेटमेंट, ठीक है, जो आपके पास स्टेटमेंट है, वही स्टेटमेंट अगर आपके पास कंक्लूजन में है तो उसे ट्रू स्टेटमेंट माना जाता था। लेकिन अब जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट, आई थिंक 2017 में जो हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था इस तरह का, है ना। तो उसमें क्या था आपके पास कि अगर आपके पास स्टेटमेंट दी है ऊपर, और वही स्टेटमेंट उठा उठा के आपको क्या है, कंक्लूजन में दे दी गया है, तो वो कंक्लूजन आपका जो है वो फॉल्स कंक्लूजन माना गया। ठीक है, क्योंकि जो आपके पास स्टेटमेंट है वही सेम जो आपके पास रिजल्ट नहीं हो सकता। इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखिए हम, तो सम टेम्पल्स आर हट्स, ठीक है, तो अंदर से क्या जा रहे हैं हम, बाहर की तरफ, मीन्स यहाँ पे ऑल वाली जो कंडीशन है वो क्या कर जाएगी, फॉलो कर जाएगी। ठीक है, ऑल वाली कंडीशन फॉलो करेगी, तो यहाँ से आपके पास ये कंक्लूजन क्या हो गया, फॉलो करेगा, मतलब ये वाला कंक्लूजन आपके पास सही कंक्लूजन है। नेक्स्ट आपके पास ऑल टेम्पल्स आर मेंशन, सारे के सारे टेम्पल जो वो मेंशन थे। ठीक है, अब केस उल्टा हो गया, अगर आप जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो, ठीक है, अब जो आपके बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो, तो वहाँ सिर्फ आपके पास जो सम वाला केस है वो आपके पास ट्रू केस होगा। ठीक है, जो सम वाला कंक्लूजन है वो आपके पास हमेशा ट्रू कंक्लूजन रहेगा। लेकिन जो ऑल वाला कंक्लूजन रहेगा यहाँ पे, वो आपके पास फॉल्स तो नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ पे स्टेटमेंट बनती है कांट से वाली स्टेटमेंट, कि आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेन डायग्राम किस तरह से बन सकता है, इस तरह से सिंगल बाउंड्री वाला वेन डायग्राम भी बन सकता है, हट्स इक्वल टू मेंशंस। फिर आपके पास श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते आपकी सारे के सारे टेम्पल जो हैं वो मेंशंस होंगे, या सारे के सारे टेम्पल जो हैं वो हट्स। ठीक है, तो अगर दोनों के दोनों वेन डायग्राम जो है वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे स्टेटमेंट किसका बनता है, अनश्योरिटी का स्टेटमेंट बनता है, कि आप जो है वो उन स्टेटमेंट को लेके या उस कंक्लूजन को लेके पूरे तरीके से श्योर नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बनी है आपके पास, कांट से, कि इसके बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते, और अकेला कांट से जो वो हमेशा फॉल्स स्टेटमेंट माना जाता है। ठीक है, अकेला जो आपके पास कांट से, क्योंकि फर्स्ट जो आपके पास ट्रू आ गई, सेकंड आ गई आपके पास कांट से, और अकेला कांट से क्या होता है, हमेशा फॉल्स स्टेटमेंट माना जाता है। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो करेगा। जी बिल्कुल, सेकंड का फर्स्ट होगा आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके पास, फर्स्ट। ठीक है, याद के रखना आपने कि जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, ऑल की स्टेटमेंट है, बाहर से अंदर की तरफ गए तो सम वाला केस भी आपके पास फॉलो करेगा, और ऑल वाला केस भी आपके पास फॉलो करेगा। ठीक है, लेकिन जब आप बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो, तो सिर्फ
सम वाला केस फॉलो करता है। जैसे आपके पास आ गया सम टेम्पल्स आर मेंशन्स और सम टेम्पल्स आर हट, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी आपके पास, ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स एंड नो पेंसिल इज अ कैप। सभी पेन जो है वो पेंसिल हैं और कोई भी पेंसिल जो आपके पास टोपी नहीं है। इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होगा। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। वेन डायग्राम किस तरह से बनेगा, ठीक है, मैं आपको टाइमर दे देता हूँ। ये आपके पास जो वो 30 सेकंड का टाइम है। आप इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 30 सेकंड, 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ मैं, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है हमारा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारे साथ जुड़ सकें। सर इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए एक बार, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया स्लॉग्स का, तो ये क्वेश्चन जो वो ईजिली हो जाना चाहिए। सेकंड का ए, ठीक है। थर्ड का बताइए, थर्ड का क्या आंसर होगा आपके पास यहाँ पे। सेकंड का डी, देखिए सेकंड का डी नहीं होगा आपके पास। फर्स्ट कंक्लूजन जो आपके पास वो फॉलो कर रहा है, क्या बोला है कि सम टेम्पल्स आर हट्स, कुछ टेम्पल जो है वो आपके पास हट्स होंगे। मैंने क्या कहा था कि जब आप जो है वो क्या कर रहे हो, अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हो, ठीक है, तो ये बाहर से आप अंदर की तरफ आ रहे हो, तो सारे के सारे सम वाले केसेस जो हैं वो ट्रू स्टेटमेंट्स, ठीक है। कुछ आपके पास जो है वो हट टेम्पल्स हट्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे टेम्पल्स हैं, तो ये पूरा पोर्शन टेम्पल हो सकता है, तो कुछ हट जो हमें टेम्पल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये जो दूसरा केस बना, यहाँ पे तो हो ही सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास कंक्लूजन फॉलो कर गया, इस वेन डायग्राम में कंक्लूजन फॉलो कर गया, मीन्स ये आपके पास ट्रू स्टेट, ठीक है। लेकिन ये जो सेकंड कंक्लूजन है, यहाँ पे ओल्ड टेम्पल्स आर मेंशन, ठीक है, सारे के सारे टेम्पल्स मेंशन है, ये यहाँ तो फॉलो कर रहा है इस वेन डायग्राम में, लेकिन इस वेन डायग्राम में ये चीज़ क्या कर रही है, फॉलो नहीं कर रही, ठीक है। तो वो दोनों वेन डायग्राम में जो है ट्रू स्टेटमेंट फॉलो करनी चाहिए, तभी आपके पास जो कंक्लूजन है वो 100% श्योर कंक्लूजन बनता है। वरना केस क्या बनता है आपके पास, अनश्योरिटी का केस बनता है। यहाँ पे स्टेटमेंट बनती है आपके पास कांट से, कि आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। ये आपके पास ट्रू हो भी सकती है और नहीं भी हो, ठीक है। और जो अकेला कांट से वाला केस होता है वो हमेशा आपके पास क्या होता है, फॉल्स, ठीक है। ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। इसका आंसर बताइए क्या आंसर होगा, ठीक है, टाइम अप। इसका आपके पास क्या आंसर होगा, ऑल पेन्स आर पेंसिल, सारे के सारे जो पेन हैं आपके पास वो क्या होंगे, पेंसिल होंगे, ठीक है। सारे के सारे पेन क्या आपके पास पेंसिल है। नेक्स्ट, नो पेंसिल इज अ कैप, कोई भी पेंसिल जो है आपके पास कैप नहीं होगी, ठीक है। ये बन गया आपके पास ऑल का केस, और ये बन गया आपके पास नोट का केस, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, स्टेटमेंट्स को वेन डायग्राम के थ्रू आपने क्या कर दिया, ड्रॉ कर। नेक्स्ट आपके पास ऑल कैप्स आर पेंसिल, कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, ऑल कैप्स आर पेंसिल, कैप्स कहाँ है आपके पास, ये रही, पेंसिल कहाँ है आपके पास, ये रही, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, जब भी आपके पास क्या है, कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है और उसके रिगार्ड में अगर कोई आपके पास नेगेटिव कंक्लूजन आ जाता है, ठीक है, जैसे आपके पास ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जैसे नो पेन्स आर पेंसिल, अगर आपके पास स्टेटमेंट जो वो पॉजिटिव है और उसके बिल्कुल रिगार्ड में आपके पास नेगेटिव कंक्लूजन आ जाता है, तो वो हमेशा क्या होती है, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जैसे ऑल कैप्स आर पेंसिल, ठीक है, कि सारी की सारी कैप जो है वो पेंसिल होंगी। आपने क्या देखा, कैप यहाँ पे है, पेंसिल यहाँ पे है, पेंसिल और कैप के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो जैसे कोई भी पेंसिल कैप नहीं हो सकती, सिमिलरली कोई भी कैप जो है वो पेंसिल भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये वाली जो आपके पास स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। ये जो कंक्लूजन है आपके पास क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट आपके पास सम कैप्स आर पेंसिल, कि कुछ कैप जो है वो पेंसिल होंगी। अगर सारी की सारी कैप पेंसिल नहीं है तो कुछ कैप पेंसिल कैसे हो सकती है, ठीक है। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कोई भी कैप जो आपके पास पेंसिल नहीं है, अगर कोई भी नहीं है तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वाला जो आपके पास कंक्लूजन क्या होगा, ये फिर से फॉल्स कंक्लूजन है आपके पास, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपके पास, नीदर वन नॉर टू फॉलो, ठीक है, कि ना तो वन और ना ही टू फॉलो करेगा, ठीक है।
कि साउंड का इशू आ रहा है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल फिश आर टोटोइस एंड नो टोटोइस इज ए क्रोकोडाइल। ठीक है, कि सारी की सारी जो आपके पास मछलियां हैं वो कछुए हैं और कोई भी कछुए जो आपके पास मगरमच्छ नहीं है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, स्टेटमेंट से दो। तो इसको पहले आपने ड्रॉ करना है वेन डायग्राम बना के, फिर आपने बताना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर। ठीक है, वेन डायग्राम्स बनाइए। आपके पास दो वेन डायग्राम बनेंगे, एक आपके पास ऑल वाला बनेगा और एक आपके पास नो वाला केस बनेगा। ठीक है, तो ड्रॉ कीजिए इसको सबसे पहले। अब आ रही साउंड? ठीक है, अब सही आ रही साउंड। पेज को रिफ्रेश कीजिए एक बार। सही क्या आंसर होगा इसका? ठीक है, ये आपके पास टाइमर है 30 सेकेंड का। ठीक है, कमेंट करके बता दीजिए कि जो साउंड का इशू था वो ठीक हो गया या नहीं, कि साउंड आ रही है आपको या नहीं। जल्दी से बनाइए, क्या वेन डायग्राम बनेगा इसका कि ऑल फिश आर टोटोइस। ठीक है, कि सारी की सारी फिश जो वो आपके पास क्या है, ऑल फिश। ये आपके पास ऑल फिश आ गई, ऑल फिश आर टोटोइस। ठीक है, कि सारी की सारी फिश जो आपके पास क्या है, टोटोइस। नेक्स्ट आपके पास नो टोटोइस इज अ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। ठीक है, कि कोई भी टोटोइस जो आपके पास क्रोकोडाइल नहीं होगा। तो ये बन गया आपके पास ऑल का केस और ये बन गया आपके पास नोट का केस। ठीक है, इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन हमने पीछे भी किया। अब कंक्लूजन पे जाते हैं कि क्या कंक्लूजन है। नो क्रोकोडाइल इज अ फिश, कोई भी क्रोकोडाइल जो आपका फिश नहीं होगा। ठीक है, कि कोई भी क्रोकोडाइल जो फिश नहीं होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर कोई भी टोटोइस जो है आपके पास क्रोकोडाइल नहीं है, इसका मतलब जो है वो कोई भी फिश आपके पास क्रोकोडाइल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिश जो है वो किसका पार्ट है, टोटोइस का ही पार्ट है। ठीक है, अगर पूरी जगह पूरा आपके पास टोटोइस जो है वो क्रोकोडाइल नहीं है, तो कोई भी फिश जो है वो क्रोकोडाइल नहीं होगा, या आप बोल सकते हैं कि कोई भी क्रोकोडाइल जो है वो फिश नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास कंक्लूजन है ये बन गया आपके पास ट्रू कंक्लूजन। ठीक है, बिल्कुल सही बोला गया है ये कि कोई भी आपके पास जो क्रोकोडाइल है वो फिश नहीं है। ये बिल्कुल ई आ रहा है इसका आंसर, फोर्थ का ई, फोर्थ का ई। ठीक है, आंसर आना शुरू हो गए कि फोर्थ का ई होगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है कि नो फिश इज ए क्रोकोडाइल। ठीक है, अगर कोई भी क्रोकोडाइल आपके पास जो वो फिश नहीं है, तो कोई भी फिश जो आपके पास क्रोकोडाइल नहीं होगा। तो ये दोनों के दोनों कथन जो है आपके पास क्या होंगे, तो ये दोनों के दोनों आपके पास जो निष्कर्ष हैं वो क्या है, इस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं या इस कथन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो वो 1 एंड 2 फॉलो। पहला जो कंक्लूजन है वो भी स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है और जो दूसरा कंक्लूजन है वो भी स्टेटमेंट को फॉलो कर। ठीक है, ओके, साहिल कटोच ई ई ई। इसका बताइए क्या आंसर होगा। नेक्स्ट, ऑल ट्रक्स आर स्कूटर्स। ठीक है, फिर से मैं आपको टाइमर दे देता हूँ, इसमें आपके पास 1 मिनट का टाइम है। ठीक है, इसका बताइए आप, ऑल ट्रक्स आर बसेस एंड सम स्कूटर्स आर बसेस। ठीक है, फिर से आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं, दो कंक्लूजन हैं, आपको बताना है वेन डायग्राम ड्रॉ करके कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं और कौन से कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहे। फोर्थ है ई, कालू शर्मा, तुषार ठाकुर, साहिल कटोच। ठीक है, ओके ओके, जिसका भी आपके पास फोर्थ का ई है वो बिल्कुल सही आंसर है। कालू शर्मा फोर्थ का ई, तुषार ठाकुर, ठीक है, साहिल कटोच, बिल्कुल सही आंसर आपके। फोर्थ का ई जो है आपके पास जो है वो सही आंसर होगा। इसका बताइए आपके पास। ठीक है, टाइम्स अप, 1 मिनट का टाइम जो खत्म हो गया। अब बताइए क्या आंसर होगा। ऑल ट्रक्स आर बसेस, कि सारे के सारे ट्रक जो हैं आपके पास क्या होंगे, बसेस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है सम स्कूटर्स आर बसेस, कि कुछ स्कूटर जो हैं वो आपके पास क्या है, बसेस। ठीक है, तो इस तरह से केस बना आपके पास एक, और एक केस बना आपके पास है। आप देख पा रहे हो ट्रक आपके पास यहाँ पे, स्कूटर आपके पास यहाँ पे, कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो सारे के सारे ट्रक जो स्कूटर हैं, ये आपके पास स्टेटमेंट क्या बनती है, कांट से की स्टेटमेंट, या आप बोल सकते हैं कि फॉल्स। ठीक है, कि डेफिनेटली फॉल्स की स्टेटमेंट भी बन सकती है। तो इसके बारे में आप कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है, ओल्ड ट्रक्स जो वो स्कूटर हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, जैसे इस तरह से अगर बोलूँ मैं कि इस तरह से अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊँ इस तरह से। ठीक है,
तो ये वेन डायग्राम भी जो है वो इस स्टेटमेंट से बन सकता है, इन दो स्टेटमेंट से इस तरह का वेन डायग्राम भी बन सकता है। तो ओल्ड ट्रक्स जो है वो स्कूटर हो सकते हैं। ठीक है, इस वेन डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि ओल्ड ट्रक्स और स्कूटर्स हैं, लेकिन इस वेन डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ट्रक और स्कूटर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ से तो इस वेन डायग्राम से तो क्या हो रहा है, ये आपके पास जो कंक्लूजन है वो फॉलो कर रहा है, लेकिन इस वेन डायग्राम में कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, वेन डायग्राम दोनों सही है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि स्टेटमेंट से दो या दो से ज़्यादा वेन डायग्राम बन सकते हैं। ठीक है, तो इस वेन डायग्राम से तो आपका कंक्लूजन जो है वो क्या हो रहा है, गलत साबित हो रहा है, लेकिन इस कंक्लूजन से आपके पास वेन डायग्राम जो है वो सही साबित। ठीक है, तो यहाँ पे केस क्या बना, कांट से वाला केस। ठीक है, ये आप इसमें पूरी तरह से श्योर नहीं हो कि ये कंक्लूजन जो वो सही हो सकता है। ठीक है, तो फिर से आपके पास क्या बना, कांट से वाली स्टेटमेंट बनी कि इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि सम स्कूटर्स आर नॉट बसेज, कि कुछ स्कूटर जो हैं वो आपके पास बसेस नहीं होंगे। ठीक है, अब कुछ स्कूटर जो है वो बसेस हैं, हमें दिख रही हैं, लेकिन कुछ स्कूटर बसेस नहीं है, इसके बारे में भी आप श्योरिटी से नहीं बोल सकते हो। ठीक है, ये नहीं सोचना आपने कि आपके पास यहाँ पे कि कुछ स्कूटर बसेस हैं और जो बाकी की बच गई वो बसेस नहीं है। ठीक है, श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि इसमें वेन डायग्राम एक और बन सकता है। ठीक है, कि ऑल ट्रक्स आर बसेस। ठीक है, और सम स्कूटर्स आर बसेस। ठीक है, केस तो यहाँ से बन गया कि कुछ स्कूटर जो वो बस होंगे, है ना, ओल का भी बन गया, लेकिन ओल में ही सम का केस भी बनता है, तो वेन डायग्राम इस तरह से भी बन सकता है। तो ये जो आपके पास स्टेटमेंट है कि सम स्कूटर्स आर नॉट बसेस, कि कुछ स्कूटर जो वो बसेस नहीं है, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाती है, ये ट्रू, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, ये फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ट्रू हो रही है कि कुछ बसेज जो है, सॉरी कुछ स्कूटर जो वो बसेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्कूटर जो है वो बसेज नहीं है। ये आपके पास क्या बन जा रहा है, कंक्लूजन, आपके पास कंक्लूजन क्या बन गए, रॉन्ग कंक्लूजन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपके पास, ऑप्शन डी। ठीक है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 5 का डी बिल्कुल सही आंसर है। तुषार ठाकुर जी, देखिए अभी इधर और का केस नहीं चला है। ठीक है, इधर और का केस नहीं चला है, तो इधर और का केस जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि थर्ड आंसर तो अभी हो नहीं सकता किसी में भी। ठीक है, क्योंकि इधर और वाला केस जो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, और इधर और वाले केस में सबसे पहली बात है कि सब्जेक्ट, जो आपके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो वो सेम होने चाहिए। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ट्रक और स्कूटर है या स्कूटर और बस। ठीक है, आपके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम नहीं है, तो यहाँ पे इधर और का केस नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल भी सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, बेसिक पढ़ रहे हैं आज, किसी भी क्वेश्चन में जो इधर और वाला केस नहीं बने। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स आपके पास कांट से वाले स्टेटमेंट्स है, और आपके पास ये स्टेटमेंट्स क्या बनती है, फॉल्स स्टेटमेंट। तो जो आपके पास ई है वो बिल्कुल, सॉरी डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बताइए क्या आंसर है आपके पास, सम पेपर्स आर पेन्स एंड एंगल्स इज अ पेपर। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या आंसर होगा इसका, कि सम पेपर आर पेन, कुछ पेपर जो है वो आपके पास पेन है। नेक्स्ट आपके पास आता है कि एंगल इज अ पेपर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे कहते हैं, जैसे सम पेपर्स आर पेन, कुछ पेपर जो है आपके पास वो क्या है, पेन है। ठीक है, ये बन गया आपके पास सम का केस। नेक्स्ट आपके पास एंगल इज अ पेपर। ठीक है, यहाँ पे अब ना आपके पास सम है, ना नो है, ना ऑल है। ठीक है, जब आपके पास किसी भी, जैसे ये एंगल है, एंगल के पीछे ना सम है आपके पास, ना ऑल है, नो नोट है, ना आपके पास सम नोट है। ठीक है, तो वहाँ पे हमेशा जो आपके पास क्या चीज़ एग्जिस्ट करेगी, ऑल वाली जो आपके पास कंडीशन है वो हमेशा वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अगर एंगल के पीछे कुछ भी नहीं है, मीन्स उसके पीछे क्या आपके पास ऑल वाली जो आपके पास केस है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ऑल एंगल इज अ पेपर। ठीक है, कि सारे के सारे एंगल जो हैं वो आपके पास क्या होंगे, पेपर हो। ठीक है, तो इस तरह से बन गया इसमें वेन डायग्राम। नेक्स्ट आपके पास कंक्लूजन आते हैं, एंगल इज नॉट अ पेन। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी एंगल के पीछे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एग्जिस्ट क्या चीज करनी चाहिए, ऑल। ठीक है, इसके पीछे क्या चीज एग्जिस्ट करेगी, ऑल। ऑल एंगल आर नॉट अ पेन, कि सारे के सारे एंगल जो हैं वो पेन नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ तो आपके पास ये इस वेन डायग्राम को देख के तो आप बोल सकते हो कि ये जो आपके पास कंक्लूजन है वो फॉलो करेगा। ठीक है, लेकिन सिमिलर अगर मैं इस तरह से वेन डायग्राम बना दूं, सिमिलर अगर मैं वेन डायग्राम इस तरह से बना दूं, ठीक है, तो ये वेन डायग्राम भी क्या करेगा, इन्हीं स्टेटमेंट से इस तरह का वेन डायग्राम भी बन सकता है। ठीक है, इस वेन डायग्राम को ये कंक्लूजन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, लेकिन इस वेन डायग्राम को ये कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, और जो आपके पास कंक्लूजन 2 या 3 जितने भी वेन डायग्राम्स बनते हैं, सभी के सभी वेन डायग्राम्स को फॉलो नहीं करता है, मीन्स कि वो आपके पास जो है वो कौन सी स्टेटमेंट बनती है, कौन सा कंक्लूजन बनता है, कौन सा केस बनता है आपके पास,
कांट से वाला केस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ऑल पेन आर पेपर, कि सारे के सारे पेन जो हैं वो पेपर होंगे। ठीक है, कुछ पेन जो हैं वो पेपर होंगे वो तो हमें पता है, लेकिन सारे के सारे पेन पेपर होंगे ये चीज़ आप नहीं बोल सकते। ठीक है, ये चीज़ जो आप श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते। फिर से आपके पास यहाँ से क्या बना स्टेटमेंट, कांट से वाली। ठीक है, डेफिनेटली फॉल्स भी नहीं बोल सकते आप कि ये जो आपके पास कंक्लूजन है वो पूरे तरीके से गलत। ठीक है, गलत कंक्लूजन क्या होगा आपके पास, अगर मैं बोलूँ कि नो पेन इज पेपर, कि कोई भी पेन जो आपके पास पेपर नहीं है, तो ये जो आपके पास कंक्लूजन है वो डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में बोला गया है कि कुछ पेन पेपर है। ठीक है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि सारे के सारे पेन जो वो पेपर नहीं है। ये आपके पास जो कंक्लूजन बनता है वो पूरी तरह से गलत कंक्लूजन बनता है। लेकिन ये आपके पास कंक्लूजन है जैसे ऑल पेन आर पेपर, की कुछ पेन जो है वो पेपर, सॉरी सारे के सारे पेन जो हैं वो पेपर होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में जो आप श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे हमेशा केस बनता है कांट से वाला। ठीक है, और अगर कांट से में इधर और का केस नहीं बनता है, मीन्स ये दोनों के दोनों क्या हो गए, गलत हो। ठीक है, कि ये दोनों के दोनों क्या हो गए आपके पास, गलत हो गए। तो यहाँ पे फिर से आपके पास नीदर और नोर का केस बनता है। ठीक है, बिल्कुल सही, 6 का डी, नीदर और नोर का केस बनेगा फिर से इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास 3 स्टेटमेंट। ठीक है, अब आपके पास स्टेटमेंट से 3, कंक्लूजन है 2। ठीक है, उसी तरह से करना है आपने। ठीक है, टाइमर दे देता हूँ मैं आपको यहाँ से। ठीक है, दोबारा से जब ये आपके पास 25 पे पहुंचेगी। ठीक है, तो 1 मिनट का टाइम है आपके पास। 6 का डी बिल्कुल सही आंसर, तुषार ठाकुर, शालू शर्मा। ठीक है, हिमाचल मिश्र प्रोडक्ट, जिसका भी 6 का डी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर। इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 7, सम ए आर बी, सम बी आर सी एंड नो सी इज डी। ठीक है, कि कुछ ए जो है आपके पास वो बी है, कुछ बी जो है आपके पास वो सी है, और कोई भी सी जो है वो डी नहीं है। ठीक है, यहाँ आपके पास ये भी लिख सकते हैं कि कुछ ए जो है, सम ए एंड नहीं होगा, सम ए और बी। ठीक है, कुछ ए जो है वो बी है। ठीक है, कुछ ए जो वो आपके पास बी है, कुछ बी जो है वो सी है, और कोई भी सी जो है वो डी नहीं है। 7 का बी। ठीक है, एक आंसर आ रहा है आपके पास कि 7 का बी होगा। तो किस तरह से आपके पास वेन डायग्राम बना, ठीक है, टाइम से आप हो गया, 1 मिनट जो कंप्लीट हो चुका है। सम ए आर बी, ठीक है, कि कुछ ए जो है आपके पास वो क्या होंगे, बी होंगे। ये बन गया आपके पास सम का केस। ठीक है, इसमें आपको एक कॉमन पार्ट लेना होता है। नेक्स्ट आपके पास कुछ बी जो है वो सी हैं। ठीक है, कि कुछ बी जो है वो सी हैं। ठीक है, ये हो रही है आपके पास स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपके पास नो सी आर डी, कि कोई भी सी जो है आपके पास डी नहीं होगा। ठीक है, कि कोई भी सी जो आपके पास डी नहीं होगा। तो ये बन गया आपके पास सम 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 और नोट का केस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि सम सी आर ए, कुछ सी जो है वो ए है। तो आप देख पा रहे हैं सी ये है, ए ये है, आपके पास कोई दिख रहा है आपको? ठीक है, कोई आपको इनके बीच में रिलेशन दिख रहा है? ठीक है, तो ये डेफिनेटली फॉल्स स्टेटमेंट होगी या कांट से वाली स्टेटमेंट होगी। तो अगर आपको इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो स्टेटमेंट क्या बनेगी आपके पास यहाँ पे, कांट से वाली स्टेटमेंट। क्यों बनेगी? क्योंकि आपके पास वेन डायग्राम इस तरह से भी बन सकता है। आपके पास वेन डायग्राम इस तरह से, ठीक है, इसमें भी दोबारा आपके पास सम सी आर बी। ठीक है, इसमें बताया नहीं गया आपको कि बी सी का जो कितना पोर्शन जो आपके पास बी है, लेकिन कुछ है जो आपके पास बी है। तो सम का आपने केस इस तरह से बना दिया। ठीक है, फिर आपने इस तरह से वेन डायग्राम बना दिया। अगर इस वेन डायग्राम में देखें आप, तो सम सी आर ए, ठीक है, हो रहा है आपके पास फॉलो। ठीक है, लेकिन इस वेन डायग्राम में देखें तो सी और ई के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास फिर से कंक्लूजन बना कांट से वाला। ठीक है, ये कांट से वाली कंडीशन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आपके पास इधर और पॉसिबिलिटी वाले केस आएंगे, उस टाइम जो है वो कांट से वाली जो आपके पास ये केस है वो बहुत काम आता है। ठीक है, जब हम नेक्स्ट इधर और वाला केस करेंगे, तब आप जो वो इस, ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट है कांट से वाला, कि जिसके बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते, श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, ये कॉन्सेप्ट इधर और के केस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सम बी आर ए, कि कुछ बी जो है वो ए होंगे। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुछ बी जो हैं वो ए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। ये आपके पास कांट से वाला आया, और अकेला कांट से क्या होता है हमेशा, फॉल्स स्टेट। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कंक्लूजन सेकंड जो वो फॉलो कर रहा है। 7 का बी बिल्कुल सही आंसर है, जिसका भी आंसर 7 का बी है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास फिर से आगे, सम कैट्स आर रैट्स, ऑल रैट्स आर टेबल्स एंड ऑल रैट्स आर बैट्स। ठीक है, और ये आपके पास कांट से वाला जो केस होता है, ये बहुत कम लोग आपको बताते हैं कि कांट से वाला केस। ठीक है, मेनली आपके पास बुक्स में भी आप देखोगे तो केस जो रहते हैं आपके पास वो डेफिनेटली ट्रू और फॉल्स के केस रहते हैं। ठीक है,
देखिए क्लास जो है आपकी वो 9 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है। जो आरआरबी एनटीपीसी का जो टाइम पहले आपके पास दिन में आपके पास क्लासेस लगती थी एनटीपीसी की, वो अब मॉर्निंग में शिफ्ट कर दी, ठीक है। तो सुबह आपके पास 7 बजे से स्टार्ट होती है एनटीपीसी क्लासेस, उसके बाद 7 से 8 रहती है, 8 से 9 और 9 से 10 जो आपके पास वो रीजनिंग की क्लास रहती है, ठीक है। इसका बताइए आंसर क्या होगा। सम कैट्स आर रैट्स, ऑल बैट्स आर टेबल्स, ऑल रैट्स आर बैट्स, ठीक है। बनाइए वेन डायग्राम। कैसे वेन डायग्राम बनेगा, एक आपके पास सम का बनेगा, दो आपके पास ऑल के बनेंगे, ठीक है। फिर आपको कंक्लूजन चेक करने की कौन सा कंक्लूजन जो है, कौन सा निष्कर्ष जो है वो इन कथन को या इन स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर बताइए। इसका 7th का बी बिल्कुल सही आंसर है आपके पास, मिक्स प्रोडक्शन। तुषार ठाकुर 9 किसका आंसर, अच्छा 9, ओके ओके। 8th का बी, एक आपके पास आंसर आ रहा है कि 8th का बी, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या होगा इसका, ठीक है। आपके पास पहली जो आपके पास स्टेटमेंट क्या है, सम कैट्स आर रैट, ठीक है, कि कुछ कैट जो हैं, कुछ बिल्लियां जो हैं आपके पास क्या होंगे, चूहे, ठीक है। सम रैट आर कैट, सॉरी सम कैट्स आर रैट। नेक्स्ट आपके पास ऑल बैट्स आर टेबल्स, ठीक है। तो ना यहाँ पे बैट्स है ना ही टेबल है, तो इसको आप होल्ड पे रखिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑल रैट्स आर बैट्स, कि सारे के सारे रैट जो हैं वो बैट होंगे, ठीक है, कि सारे के सारे चूहे जो हैं वो क्या है, चमगादड़ हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑल बैट्स आर टेबल्स, सारे की सारी बैट जो हैं वो आपके पास क्या है, टेबल। तो इस तरह से बन गया आपके पास वेन डायग्राम, ठीक है। इस तरह से बन गया आपके पास वेन डायग्राम। नेक्स्ट आपके पास कंक्लूजन हैं, सम कैट्स आर बैट्स, कि कुछ कैट जो हैं वो बैट हो सकती हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि कैट का जो ये वाला पोर्शन है वो किसने कवर कर रखा हुआ है, बैट ने कवर कर रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि सारा का सारा जो बैट, ठीक है। सम रैट्स आर, अगर कैट्स हैं तो सम बैट्स भी आपके पास कैट्स होंगी, क्यों, क्योंकि सारा का सारा रैट का पोर्शन किसने कवर कर रखा हुआ है, बैट ने कवर कर रखा हुआ है, ठीक है। अगर कुछ रैट जो हैं वो कैट हो सकते हैं तो सारे के सारे बैट भी जो आपके पास कैट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही कंक्लूजन हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ऑल रैट्स आर बैट्स, ठीक है, सारे के सारे रैट जो हैं कैट होंगे। तो कुछ रैट जो हैं आपके पास कैट हैं, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन सारे के सारे रैट कैट हैं, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ पे फिर से केस बन गया कांट से वाला केस, कि इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कंक्लूजन 1 जो बनता है वो बिल्कुल सही है, बोथ फॉलोज नहीं होंगे, ठीक है। शालू शर्मा जी, बोथ फॉलोज नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास देखिए ऑल रैट्स आर कैट्स, सारे के सारे रैट जो हैं कैट कैसे हो सकते हैं, है ना। कुछ रैट जो हैं वो आपके पास कैट हैं, ये तो सही है, लेकिन सारे के सारे रैट जो हैं वो कैट नहीं हो सकते, ठीक है। सम वाला केस तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, लेकिन ऑल वाला केस यहाँ पे सही होगा, ये चीज़ आप श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ जो आप श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हो, श्योरिटी के साथ वेन डायग्राम जो आपके पास इस तरह से बन सकता है कि सम कैट्स आर रैट्स, ठीक है, ये भी सम का केस बन गया। नेक्स्ट ऑल रैट्स आर बैट्स एंड ऑल बैट्स आर आपके पास क्या है, आपके पास ये, ठीक है, टेबल्स। इस तरह से आपके पास केस बन सकता है, ये केस भी बन सकता है, ये भी केस बन सकता है। इस केस में आप बता सकते हो कि सारे के सारे जो रैट हैं वो कैट होंगे, ठीक है। यहाँ से भी ये चीज़ फॉलो नहीं कर रही, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास ये चीज़ फॉलो नहीं कर रही, मीन्स ये आपके पास कंक्लूजन जो होगा बिल्कुल रॉन्ग कंक्लूजन होगा, कांट से वाली यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट बनेगी, ठीक है। बी जो है उसका राइट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, जी जी बिल्कुल, बोथ फॉलोज नहीं होगा इसमें, ठीक है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। इसका देखिए, ऑल कप्स आर प्लेट्स, सम प्लेट्स आर बोटल्स एंड नो बोटल्स आर मोबाइल, ठीक है। फिर से आपके पास 3 स्टेटमेंट्स है, 2 कंक्लूजन है। अब आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन स्टेटमेंट्स को फॉलो कर रहा है और कौन सा नहीं। तुषार ठाकुर बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका, ठीक है। बताइए क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, शालू शर्मा 8 का बी बिल्कुल सही आंसर है, तुषार ठाकुर बी बिल्कुल सही आंसर है आपके पास। मिक्स अप प्रोडक्शन 8 का बी बिल्कुल सही आंसर है आपके, ठीक है। बताइए इसका क्या आंसर होगा, ऑल कप्स आर प्लेट्स, ठीक है। कैसे बनेगा वेन डायग्राम्स, सारे के सारे कप क्या हैं आपके पास, ठीक है, सारे के सारे कप जो आपके पास वो प्लेट्स। नेक्स्ट सम प्लेट्स आर बोटल, कुछ प्लेट्स जो आपके पास क्या होंगी, बोतल होंगी। नेक्स्ट नो बोटल्स आर मोबाइल्स, कि कोई भी बोतल जो आपके पास मोबाइल नहीं होगा। ये बन गया आपके पास स्टेटमेंट्स का वेन डायग्राम। अब आप कंक्लूजन को देखिए कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है।
तो फर्स्ट कंक्लूजन है सम प्लेट्स आर नॉट मोबाइल्स, ठीक है, कि कुछ प्लेट्स जो हैं वो मोबाइल नहीं होंगी, ठीक है। तो ये कंक्लूजन जो आपके पास सही होगा या गलत होगा चेक करते हैं हम। देखिए, अगर आपके पास कोई भी बोतल जो होगा मोबाइल नहीं है, ठीक है, तो स्टेटमेंट है आपके पास, कंक्लूजन है आपके पास कि सम प्लेट्स आर नॉट मोबाइल। अगर हम ध्यान से देखें कि प्लेट का वो वाला पोर्शन जो आपके पास बोतल ने कवर कर रखा है, ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी बोतल जो आपके पास मोबाइल नहीं होगी, तो प्लेट का वो वाला पार्ट जो इस बोतल ने कवर कर रखा है वो पार्ट कभी भी आपके पास मोबाइल नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है कि सम प्लेट्स आर नॉट मोबाइल, कि प्लेट का ये वाला पार्ट जो कभी भी मोबाइल नहीं होगा। ये चीज़ क्या बनती है आपके पास, बिल्कुल सही कंक्लूजन बनता है आपका, ठीक है। ये कंक्लूजन जो वो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास नाइन्थ का ई आ रहा है, शालू शर्मा नाइन्थ का ई, ठीक है, तुषार ठाकुर ई। जी जी बिल्कुल सही। नेक्स्ट आपके पास सम बोटल्स आर कप्स, कि कुछ बोतल जो है आपके पास कप्स, आप देख पा रहे हैं बोतल यहाँ है, कप आपके पास यहाँ है, इनके बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है, ठीक है। रिलेशन बन भी सकता है लेकिन आप श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते। तो ये आपके पास बना कांट से वाला केस, और आपके पास ये बनेगा ओनली वन फॉलो, ठीक है, कि सिर्फ पहला फॉलो करेगा, ठीक है। तो जिनका भी आपके पास बोथ रोंग, जी बोथ रोंग नहीं होंगे, ठीक है। चौधरी अनिल, ध्यान से देखिए बोथ रोंग क्यों नहीं होंगे आपके पास, कि सम प्लेट्स आर नॉट मोबाइल्स, प्लेट्स का ये वाला पार्ट जो आपके पास बोतल ने कवर कर रखा है, ठीक है, प्लेट का कुछ पार्ट जो बोतल ने कवर कर रखा है वो कभी भी मोबाइल नहीं होगा, ठीक है। ये स्टेज जो कंक्लूजन है बिल्कुल सही कंक्लूजन है आप, ठीक है। यहाँ पे आपने थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी है। जी बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, तुषार ठाकुर ऑप्शन ए, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए ध्यान से आप, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बोतल का कुछ पार्ट जो है वो किसने कवर कर रखा हुआ है, प्लेट ने कवर कर रखा हुआ है, ठीक है, सॉरी, प्लेट का कुछ पार्ट जो बोतल ने कवर कर रखा हुआ है, और ये वाला पोर्शन जो वो कभी भी मोबाइल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सारे के सारी बोतल जो वो मोबाइल नहीं है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन सही होगा। लेकिन सम बोटल्स आर कप्स, ये बोतल है ये कप है, इनके बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हो भी सकता है, इसलिए हमने क्या कर दिया, कांट से वाला केस बना दिया, ठीक है। हो कैसे सकता है, इस तरह से भी तो बन सकता है आपके पास वेन डायग्राम, ठीक है, इस तरह से भी वेन डायग्राम बन सकता है, इस तरह से वेन डायग्राम बन सकता है। इस वेन डायग्राम में देखिए हम, तो कुछ बोतल जो वो कप हैं लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो सारे के सारे वेन डायग्राम में जो वो कंक्लूजन सही होना चाहिए। जितने भी वेन डायग्राम बन रहे हैं, जितने भी पॉसिबल वेन डायग्राम्स बन रहे हैं, उन सारे के सारे पॉसिबल वेन डायग्राम में जो स्टेटमेंट है, जो कंक्लूजन है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए, तब आपके पास जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ सही होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी एक वेन डायग्राम में कंक्लूजन गलत साबित हो गया, मीन्स वहाँ पे केस बनता है आपके पास कांट से वाला केस, कि आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है, अनश्योरिटी वाला केस बनता है। तो यहाँ पे कांट से वाला और अकेला कांट से क्या होता है, ऑलवेज फॉल्स, ठीक है। बट पॉसिबिलिटी में हो सकता है, बिल्कुल सही, पॉसिबिलिटी में हो सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी में कोई भी जो है एक वेन डायग्राम फॉलो करना चाहिए, ठीक है। पॉसिबिलिटी वाला जब हम केस पढ़ेंगे, ठीक है, तो उस टाइम में आपको पॉसिबिलिटी वाला भी बताऊंगा कि पॉसिबिलिटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है चौधरी अनिल, कि पॉसिबिलिटी में हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी का कुछ दिख रहा है, मैंने ऐसे थोड़ी लिखा कि सम बोटल्स आर कप्स इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। अगर इस तरह से मैं कंक्लूजन देता कि सम बोटल्स आर कप्स इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ जो आपके पास बोतलें कप है ये एक संभावना हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है संभावना ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि ऑल रोज आर लोटस, सम फ्लावर्स आर नॉट लोटस एंड नो फ्लावर इज अ लिली, ठीक है, इसका बताइए आंसर। जी जी बिल्कुल, पॉसिबिलिटी में आपका स्कैन का केस भी बनता है, मे का केस भी बनता है, और सिंपली आपको बोल देते हैं कि ये चीज़ जो वो पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। जी जी बिल्कुल, ठीक है। जब भी आपके पास कैन वाला केस आ गया, ठीक है, जहाँ भी आपको कंक्लूजन में कैन दिख गया कि सम ए कैन बी, ठीक है, अगर आपके पास वो पूरी तरह से फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स कंक्लूजन है, तब आपके पास पॉसिबिलिटी का केस बनेगा। अगर वो 100% ट्रू है फिर वो पॉसिबिलिटी का केस नहीं बनेगा, ठीक है। एनी हाउ जब पॉसिबिलिटी वाला केस पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आपके पास पॉसिबिलिटी का केस बनता है और कहाँ आपके पास पॉसिबिलिटी का केस नहीं बनता है, ठीक है। आज बेसिक की क्लास है, तो इन क्वेश्चन को कीजिए जो भी आपके पास है, ठीक है। देखिए अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है कि जो आपके पास आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वो मार्च तक हो सकता है, ये भी मतलब पॉसिबिलिटी है, ठीक है। होगा या नहीं होगा वो तो जब डेट फाइनलाइज होगी तभी बता सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि मार्च
के शुरू में या मार्च के एंड तक जो है वो आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, अब तैयारी रखिए अपनी, ठीक है, जब भी होगा। ऑल रोज आर लोटस, सम फ्लावर्स आर नॉट लोटस, नो फ्लावर इज अ लिली। ठीक है, इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इसका? देखिए, एग्जाम से पहले हम कट ऑफ कैसे बता सकते हैं? जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है वो आप इंटरनेट से देख सकते हैं कि क्या कट ऑफ रही है। ठीक है, नेट पे आपको मिल जाएगी कि क्या कट ऑफ रही है आरआरबी एनटीपीसी की लास्ट ईयर की। ठीक है, तो इस बार क्या कट ऑफ रहेगी ये एग्जाम से पहले नहीं बता सकते। ठीक है, एग्जाम होगा कौन किस लेवल का एग्जाम रहेगा। ठीक है, मॉडरेट लेवल का एग्जाम है, इजी लेवल का एग्जाम है, या आपके पास डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम है, उस हिसाब से आपके पास कट ऑफ बन सकती है। 10th का ई, बी, सी, ठीक है, डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। एक आंसर आ रहा है शालू शर्मा की 10th का ई होगा, तुषार ठाकुर बोल रहे हैं बी होगा, और ये आपके पास मिक्सअप प्रोडक्शन 10th का सी, 8th का आपके पास 2, ठीक है, 82। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास ऑल रोज आर लोटस, कि सारे के सारे रोज क्या हैं आपके पास? लोटस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सम फ्लावर्स आर नॉट लोटस, कि कुछ फ्लावर जो हैं वो लोटस नहीं होंगे। तो कुछ फ्लावर लोटस नहीं होंगे मीन्स फ्लावर और लोटस के बीच में क्या बनेगा आपके पास? नोट वाला केस बनेगा, सॉरी सम नोट वाला केस बनेगा। कुछ फ्लावर की फ्लावर का कुछ पार्ट जो है वो आपके पास कभी भी क्या है? लोटस नहीं होगा। ठीक है, तो केस इस तरह से बनेगा कि फ्लावर्स का कुछ पार्ट जो वो लोटस नहीं होगा, बाकी का होगा। ये आपके पास श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास नो फ्लावर इज लिली, कि कोई भी फ्लावर जो है वो आपके पास लिली नहीं है। ये बन गया आपके पास वेन डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास नो रोज आर फ्लावर्स, कि कोई भी रोज जो है वो आपके पास फ्लावर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास रोज है, ये आपके पास फूल है। ठीक है, फ्लावर है। तो रोज और फ्लावर के बीच में कोई आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मीन्स यहाँ पे केस क्या बन रहा है आपके पास? डेफिनेटली फॉल्स का भी बन सकता है और कांट का भी बन सकता है। तो ये कंक्लूजन क्या हो गया आपके पास? फॉल्स कंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट नो लिली इज फ्लावर, कि कोई भी लिली जो है वो आपके पास फ्लावर नहीं है। अगर कोई भी फ्लावर लिली नहीं है तो कोई भी लिली फ्लावर नहीं होगा। तो ये जो आपके पास स्टेटमेंट है, ये जो आपके पास कंक्लूजन है, वो स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। तो यहाँ से आपके पास आएगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। सी नहीं होगा, देखिए सी नहीं होगा सर, ईदर और नीदर बताना। देखिए आज बेसिक की क्लास है, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन है आपके पास उसमें ईदर और का केस कहीं नहीं बनेगा। ठीक है, कल का जो सेशन रहेगा वो पूरा का पूरा ईदर और पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि ईदर और का कॉन्सेप्ट समझना जो वो थोड़ा सा क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, तो कल का जो पूरा का पूरा सेशन रहेगा आपके पास, मॉर्निंग का सेशन 9 से 10 का, वो पूरा का पूरा सेशन किसका रहेगा आपके पास? ईदर और का जो कॉन्सेप्ट है, ईदर और का केस है। ठीक है, वो पूरा का पूरा सेशन जो रहेगा स्पेशली ईदर और का सेशन है। ठीक है, तो इसका आपके पास आंसर आएगा कि ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक है, बोथ रॉन्ग, दी बोथ रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है, ये आपके पास रॉन्ग नहीं है। नो लिली आर फ्लावर्स, कि कोई भी लिली जो आपके पास फ्लावर नहीं है, ये स्टेटमेंट सही तो है आपके पास। ठीक है, तो ये कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, है ना? आप देख पा रहे हो कि कोई भी फ्लावर अगर लिली नहीं है तो कोई भी लिली फ्लावर नहीं है। ठीक है, आप ये मत देखिए कि यहाँ पे कंक्लूजन नेगेटिव है, ये देखिए कि जो आपके पास बात कही गई है, जो आपके पास निष्कर्ष दिया गया है इस कथन से रिलेटेड, ठीक है, वो सही है या गलत। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव के केस पे मत जाइए आप। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए कि सम विंडोज आर बोल्स, ऑल बोल्स आर वाइट एंड नो वाइट आर रेड। ठीक है, इसका बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, कि सम विंडोज आर बोल्स, कि कुछ विंडोज जो है वो आपके पास, कुछ विंडो जो है वो क्या होंगे आपके पास? बोल। ठीक है, ये बन गया सम का केस। नेक्स्ट आपके पास ऑल बॉल्स आर वाइट, ठीक है, कि सारी की सारी बॉल जो आपके पास वो क्या है? वाइट है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास नो वाइट इज रेड, कोई भी रेड वाइट जो है आपके पास क्या है? रेड नहीं है। ये बन गया आपके पास वेन डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कंक्लूजन है ऑल रेड आर विंडोज। ठीक है, कि सारे के सारे रेड जो है वो विंडो होंगे। हम देख पा रहे हैं कि अगर कोई भी जो विंडो रेड नहीं है तो सारे के सारे रेड भी विंडो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कंक्लूजन क्या हो गया? डेफिनेटली फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे बनता है डेफिनेटली फॉल्स का केस, यहाँ पे कांट से का केस नहीं बनता है, क्योंकि आप सीधा सीधा देख के बता सकते हो कि ये जो आपके पास कंक्लूजन है, ये जो आपके पास निष्कर्ष है वो पूरे तरीके से गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि ऑल रेड आर विंडोज। ठीक है, कि अगर कोई भी आपके पास नहीं, ये पूरे तरीके से गलत नहीं होगा, विंडो आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपके पास कांट से वाला स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, ये आपके पास कांट से वाला स्टेटमेंट बनेगा। ठीक है, कांट से वाला क्यों बनेगा?
क्योंकि ये रेड है, ये आपके पास विंडो है, ठीक है, ये रेड है, ये आपके पास विंडो है। विंडो का ये वाला पार्ट जो किसने कवर कर रखा हुआ है, व्हाइट ने कवर कर रखा है, वो कभी भी रेड नहीं होगा। इसके बारे में तो हम बता सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा रेड जो हो व्हाइट नहीं होगा, इसके बारे में सॉरी विंडो नहीं होगा, इसके बारे में हम पूरे तरीके से नहीं बता सकते। यहाँ से भी आपके पास क्या बनता है, कांट से वाला केस बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सम वॉल्स आर विंडोज, कि कुछ वॉल्स जो है वो आपके पास विंडो होंगी। तो ये वॉल्स है आपके पास, ये विंडोज हैं, हम देख पा रहे हैं कि वॉल्स का जो ये पार्ट है वो विंडो को कवर कर रहा है, ठीक है। ये आपके पास वॉल्स हैं, ये आपके पास विंडोज हैं, ठीक है, ये आपके पास दीवार, ये खिड़कियां हैं, आप देख पा रहे हैं कि एक कॉमन पार्ट है यहाँ, ठीक है। तो मीन्स ये वाला जो आपके पास कंक्लूजन है ये डेफिनेटली ट्रू कंक्लूजन होगा, ठीक है। तो यहाँ से ओनली टू फॉलोज, 11 का बी बिल्कुल सही, टू फॉलोज करेगा इसमें, ओनली टू फॉलो, ठीक है। पहला फॉलो नहीं करेगा क्योंकि विंडो आपके पास यहाँ है, रेड आपके पास यहाँ है, कोई रिलेशन दिख रहा है, नहीं रिलेशन दिख रहा है, मीन जो आपके पास स्टेटमेंट बनेगी वो कांट से वाली स्टेटमेंट बन सकती है, ठीक है। डेफिनेटली फॉल्स नहीं बोल सकते आप, क्यों, क्योंकि इनके बीच में नो का रिलेशन बन भी सकता है, ठीक है ना। इस तरह से भी हो सकता है आपके पास। देखिए वेन डायग्राम कैसे बन सकता है, इस केस पे कैसे वेन डायग्राम बन सकता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इस तरह से केस बन सकता है, ऑल रेड आर विंडोज, ठीक है, ऑल विंडोज आर वॉल्स, ठीक है, एंड ऑल वॉल्स आर वाइट, इस तरह का केस बन सकता है। तो नो का केस यहाँ भी तो बन गया आपके पास, ठीक है। ये जो नो का केस है ना, व्हाइट और आपके पास किसके, रेड के बीच में, वो इस वेन डायग्राम में भी बन रहा है, ठीक है। तो अगर इस वेन डायग्राम को देखें हम, तो ऑल रेड आर विंडोज, ये वाला जो केस है वो बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो इस वेन डायग्राम में तो ये वाला कंक्लूजन सही है, लेकिन इस वेन डायग्राम को हम देखें तो ये कंक्लूजन क्या होगा, रॉन्ग कंक्लूजन, ठीक है। तो यहाँ से फिर से आपके पास स्टेटमेंट बनी कांट से वाली, किसके बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, नो ए आर बी, नो बी आर सी एंड नो सी आर डी, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे होगा ये आपके पास, कि कोई भी ए जो है वो बी नहीं होगा, ठीक है, और कोई भी बी जो है वो आपके पास सी नहीं होगा, और कोई भी सी जो आपके पास डी नहीं होगा, ठीक है। सारे आपके पास क्या बन रहे हैं, नोट के केस, ठीक है, कि ना तो कोई ए बी होगा, ना ही कोई बी सी होगा, और ना ही कोई सी आपके पास डी होगा। 11 बी बी बी, ठीक है, चौधरी अनिल, ओके, चौधरी अनिल। सेकंड फॉलो शालू शर्मा, 11 का बी, ठाकुर बी, बिल्कुल सही आंसर है आपके, ठीक है। जो लास्ट 11th क्वेश्चन है उसका सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा। इसमें बताइए, सम ए आर सी, कुछ ए जो हैं वो सी हैं, ये आपके पास ए है, ये आपके पास सी है, ठीक है। कुछ आपको इनके बीच में रिलेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये आपके पास जो है वो अनश्योरिटी का केस बनता है, मीन्स कांट से, आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, कि कुछ ए सी हैं या कुछ ए सी नहीं है, ठीक है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट आपके पास सम बी आर सी, कुछ बी जो है वो आपके पास सी होंगे। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि अगर सारा का सारा बी जो है वो सी नहीं है, तो कुछ बी भी सी नहीं होंगे, तो ये बनती है आपके पास डेफिनेटली फॉल्स की कंडीशन, ठीक है, ये बनती है आपके पास डेफिनेटली फॉल्स की कंडीशन, ठीक है। तो दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास केस क्या बना, नीदर एंड नॉर वाला, ठीक है। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ से राइट आंसर, ठीक है। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया बता दीजिए, हाँ सर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि सम ए आर सी, ये आपके पास ए है, ये आपके पास सी है, ठीक है। कुछ ए जो है वो सी हो सकते हैं, लेकिन हैं ये आप जो है श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते, इसलिए यहाँ पे केस बना कांट से वाला केस, ठीक है, किसके बारे में हम नहीं बोल सकते कुछ भी। लेकिन नेक्स्ट है आपके पास सम बी आर नॉट सी, ठीक है, कि कुछ बी जो हैं वो सी नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि अगर पूरा का पूरा बी सी नहीं है, तो कुछ बी भी सी नहीं होगा, ठीक है, कि अगर पूरा का पूरा बी सी नहीं है, तो कुछ पार्ट जो है वो बी का सी कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये बनती है आपके पास डेफिनेटली फॉल्स की कंडीशन, ये जो आपके पास निष्कर्ष है ये पूरे तरीके से क्या है, गलत, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या बना, नीदर कंक्लूजन वन नोर कंक्लूजन टू फॉलोज, डी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी जिनका सही आंसर है, यस सर गोट इट, ओके, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है सिलॉग्स का, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको बस लॉग्स में आते हैं जो बेसिक को आपको फॉलो करते हैं, ठीक है। एक केस बनता है आपके पास इधर और का, और एक केस बनता है आपके पास पॉसिबिलिटी का केस बनता है, एक ओनली का केस भी बनता है, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन, ठीक है। अगला जो आपका सेशन रहेगा वो इधर और का रहेगा, और उससे जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें जो पॉसिबिलिटी का केस है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस